मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के कृष्णा नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर सामाजिक मुद्दों को लेकर के वर्तमान में भारत में जो गैस को लेकर के दिक्कतें चल रही हैं, एक अपने आप क्रिएट की गई समस्या है सरकार के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जेफरीन एडवर्ड एपस्टीन के की फाइल में पूरी दुनिया के बहुत सारे नेताओं के नाम आए हैं। उसमें नेतन्याहू का भी नाम है, मोदी जी का भी नाम है और ट्रंप का भी नाम है। और शायद इसीलिए इन लोगों ने अपने मुद्दे को दबाने के लिए, दुनिया का ध्यान अपनी दूसरी तरफ कन्वर्ट करने के लिए जानबूझ करके ईरान के ऊपर हमला किया और गैस की जैसी एक मामूली समस्या को क्रिएट किया। आइए जानते हैं, हमारे सामने मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कानपुर के पदाधिकारीगण। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या है। हम आम आदमी पार्टी के, मेरा नाम नरेश अग्रवाल है। मैं आम आदमी पार्टी कानपुर का महासचिव हूँ। इस समय वर्तमान में देश में गैस की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। भाजपा नेताओं का ये दावा है कि गैस की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन भाजपा नेताओं के घर में गैस की कोई कमी नहीं है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन आम जनता को गैस नहीं मिल रही है। आम आदमी लाइन में लगा हुआ है। आम आदमी तीन तीन दिन, चार चार दिन लाइन में लगने के बावजूद उसको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कई लोगों की हार्ट अटैक और लाइन में लगे लगे मौत हो गई है। 3-4 मौतें भी सामने संज्ञान में आई हैं और कई लोग बेहोश हो रहे हैं। गर्मी में जो है लोग लगातार लाइन में नहीं लग सकते, लेकिन उसके बावजूद सरकार को ये लाइन और ये पब्लिक दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों का संरक्षण कर रही है। उसको अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के पूंजीपति लोग दिखाई पड़ते हैं। वो उनका ध्यान रखती है। अगर उनके सामने कोई समस्या आती है, उसको कवर अप करने के लिए वो अमेरिका तक जाते हैं। वो ट्रंप से जो है कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप जो उनको भारत देश को शर्मिंदा कर रहा मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। मैंने कई मौक़ों पे देखा है, जब भी मिस्टर मोदी ट्रंप के सामने जाते हैं, एक गूंगे जैसे बन जाते हैं, उनके वोट सिल जाते हैं। ऐसी कौन सी वोट दबा रखी है ट्रंप ने, यही कहना चाहते हैं? नहीं, हमारा कहना ये है कि भारत देश का एक अपना सम्मान है। जो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत का मान सम्मान सब सर्वोपर रखा जाए। भारत के मान सम्मान को लगातार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ठेस पहुंचा रहा है, तो इसके ऊपर आज तक सरकार ने अमेरिकी राजदूत को बुला के आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई, जो कि एक साधारण शिष्टाचार की व्यवस्था है। मतलब आप जो है इतनी चुप्पी साधे हैं, आपका मुंह इतना बंद है, किस बात के लिए आप ब्लैकमेल हो रहे हैं? और अगर आप किसी चीज के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप उसके लिए 140 करोड़ जनता को ब्लैकमेल नहीं करा सकते। आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। एपस्टीन के फाइल में न केवल भारत के 6 लोगों का नाम आया है, बहुत से दुनिया के बहुत सारे देशों के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का, उद्योगपतियों का नाम आया है, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। जब यूएसए के अंदर में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच जब बैठाई गई, तो बहुत से दुनिया के बहुत से देशों के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने रिजाइन किया है। भारत में एक भी रिजाइन नहीं हो रहा। भारत में इतनी घटनाएं हुई, उसमें भी कोई रिजाइन नहीं हुआ आज तक। रेलवे में दुर्घटना हुई, महाकुंभ में दुर्घटना हुई, कोई आज तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा कहती है हमारे यहाँ इस्तीफे का कोई कल्चर ही नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एपस्टीन फाइल से पहले तो अडानी फाइल चली, और अडानी फाइल पे सरेंडर कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने तो। और अडानी को बचाने के लिए अनिल अंबानी का भी नाम है। अनिल अंबानी का भी नाम आया, कई लोगों के नाम आए, लेकिन सरकार उन मुद्दों के ऊपर ना ही कोई स्पष्टीकरण दे रही है और ना ही उसके बारे में कोई बात करना चाहती है। भाई, हम अगर अमेरिका रोकूंगा, जिन लोगों से बड़ा बड़ा चंदा लिया है, आप उन्हीं को फंसवाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने चंदा लिया, ठीक है। बीजेपी ने चंदा लिया, बीजेपी ने चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो नाम खुल करके आए
उनके बारे में भी बीजेपी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। और आज पूरे देश के अंदर भाजपा के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के 5 स्टार कार्यालय बन रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंगें हैं, जिसको हर आदमी देख रहा है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, उसके बाद भी कोई सवाल जवाब नहीं है, ना कोई ये बताना चाहता कि ये धन आ कहाँ से रहा। आप सरकार के ऊपर बड़े टेढ़े मेढ़े आरोप लगा रहे हैं, कहाँ तक संतुष्ट है? देखिए, कितने परिचय देते? मेरा नाम मदन लाल भाटिया है। मैं इस क्षेत्र का पूर्व पार्षद रहा हूं और आम आदमी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं इस समय कानपुर का। देखिए, आरोप तभी लगते हैं, धुआं तभी निकलता है जब कहीं आग लगी होती है। और ये निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और भ्रष्टाचार की पोषक है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों मामले ऐसे बार बार सामने आए। अभी एक जज के यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए मिला, उसकी जांच दबवा दी। जिस उपराष्ट्रपति ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया, जगदीप धनखड़ ने, उससे इस्तीफा लिखवा लिया। तो आप ये जान रहे हैं कि जब मैंने कहा आपको कि देश के चारों लोकतंत्र के स्तंभ खतरे में हैं, पूरे देश का वो व्यक्ति जो आवाज उठाना चाहता है वो देशद्रोही कहलाया जाता है। हम लोग भी किसी न किसी दिन कहा जाएगा कि ये देशद्रोही है, इनको देश से कोई प्रेम नहीं है, ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। हम मोदी का नहीं, उसके कर्मों का विरोध करते हैं, उसकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, जो संविधान को मान नहीं रहा उसका विरोध करते हैं, संविधान का हमेशा अपमान करता है उसका विरोध कर रहे हैं। 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल रही है, 15-15 लाख रुपए मिल रहे हैं, और आप आरोप नहीं, 2 करोड़ को देने का वादा किया था, लेकिन उसको वादे को पूरा कितना किया ये चल के पूरा होगा ना अगले चुनाव में। तब तक 12 साल में 24 करोड़ लोगों को मिल जानी चाहिए। बेरोजगारी तो देश से खत्म हो जानी चाहिए। भाई, आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा किया है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 12वां साल आपका शुरू हो गया, 24 करोड़ लोगों का नौकरी मिल जानी चाहिए थी। मोदी जी ने तो ये कहा था मुझे थोड़े दिनों को समय दीजिए, अगर नहीं मैं आपके काम में पूरा नहीं करता, किसी भी चौराहे चारना जूते। मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी तब कहा था 50 दिन का समय दीजिए, मैं देश में अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कर दूंगा, आतंकवाद बिल्कुल खत्म कर दूंगा। उन 50 दिनों में देश की जनता सड़कों पर सोई है, भूखी रही है। जो घर के बाहर थे उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि करेंसी हमारी चल नहीं रही थी। उसके बाद में जब कोरोना काल आया, उस समय ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर 35-35 हजार रुपए का ब्लैक में बिका। उसके ऊपर सरकार ने कहा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और उसी भाजपा नेताओं ने ब्लैक करवाई, भाजपा नेताओं ने बेचा। उसके बाद में आज भी वही स्थिति है कि गैस की कोई कमी नहीं है, भाजपा नेताओं के घर में कोई कमी नहीं। वास्तव में सही बात है, लेकिन आम जनता के लिए गैस नहीं है। और आम जनता 2000 रुपए और 2500 रुपए का सिलेंडर, होटल वाला 5000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर खरीद करके काम चला रहा है। ऐसे कहीं होता है क्या? ऐसे देश चलता है कि देश की जनता को आप भूखा मार दो? ये चौथा मौका ऐसा है जिस देश की जनता भूखे रहने पर मजबूर है। अभी आपने आरोप लगाया सर, आरोप वाली बात की तो आरोप तो केजरीवाल जी पे लगा, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, हम कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार रहेंगे। इन्होंने झूठे आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर हमको फंसाने का काम किया। आपने देखा, सबसे पहले संजय सिंह छूटे आरोपों से, उसके बाद सत्येंद्र जैन छूटे आरोपों से। सत्येंद्र जैन पर तो जिन लोगों ने जांच की थी उसके ऊपर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया उन अधिकारियों के ऊपर कि इन्होंने गलत जांच की है, फर्जी रिपोर्ट लिखाई है। केजरीवाल के मामले में भी, मनीष सिसोदिया के मामले में भी, जिस सीबीआई के अफसर ने जांच की है उस अफसर की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में शुरू करा दी गई है। ये इससे ज्यादा क्या हम कहेंगे? आरोप, मिथ्या आरोप लगाना और सत्य आरोप लगाना। हम जो कह रहे हैं वो प्रत्यक्षम के प्रमाणम। आपने देखा कि हमको नोटबंदी में भी लाइन लगानी पड़ी, हमको कोरोना में ऑक्सीजन में लाइन लगानी पड़ी, हमको आज गैस की लोगों में लाइन लगानी पड़ रही है। ये तो आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, हम परेशान रहे हैं इस लाइन से। और उसके बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो देशद्रोही कहलाता है। जहां तक मेरी जानकारी में है, आज की डेट में 46% सांसद और 45% विधायक अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इस बात का जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं
और जिस समय सांसद विधायक या मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे 42 मुकदमे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी के ऊपर भी अभी एक शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा 41 मुकदमे थे, और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी मुकदमे थे गुजरात दंगे में समय। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मुकदमा, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपको अपना मुकदमा स्वयं अपने आप वापस लेने का ये अधिकार। इनके पर हमारा संविधान इनको कोई पावर नहीं देता। ये संख्या बल के आधार पर, अराजकता के आधार पर संविधान को ताक पे रखकर स्वयं निर्णय लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर जितने भी मुकदमे थे वो वापस लिए जाते हैं, और कोर्ट से जबरदस्ती दबाव बनाकर ये मुकदमे वापस कराए जाते हैं धीरे धीरे करके। और जो गवाह है उनको दबाया जाता है, जो मुकदमा लिखवाने वाला है, जिसने मुकदमा लिखाया है, उस पर दबाव बनाया जाता है कि मुकदमा किसी न किसी रूप में वापस ले लो। आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? देखिए, मैंने क्या बहुत पहले एक बात कही कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, और एक चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। चारों स्तंभ खतरे में हैं। जो व्यक्ति आवाज उठाता है, जिन बड़े पत्रकारों ने आवाज उठाए, उनके चैनल या तो बंद हो गए या उनके चैनल खरीद लिए गए, या हत्या भी कर दी गई। और जो नेता बोल रहा है, केजरीवाल बोलते हैं, आज संजय सिंह हमारे देश की संसद में दहाड़ रहे हैं कि सिलेंडर भी गायब है और नरेंद्र भी गायब है, दोनों गायब हैं। इनको ढूंढ के कौन लाएगा? किस गुफा में दोनों घुसे हैं, किसी को नहीं पता। सर, आप अपनी बात पूरी करिए। कहाँ पे थे आप लोग का मुकदमों में? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी पे 41 मुकदमे थे, उन्होंने स्वयं वापस ले लिए, जबकि हमारा संविधान कहता है कि स्वयं कोई ये तो एक शंकराचार्य ने कहा कि उनके ऊपर 41 थे। मेरी जानकारी में ये नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। आपको कहाँ से जानकारी? हमने भी शंकराचार्य जी का बयान सुना और हमें उस आधार पे लगा कि आप स्वयं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते। आपको निर्दोष का प्रमाण पत्र जो है न्यायालय दे सकता है। आपको निर्दोष होने का प्रमाण पत्र न्यायालय दे सकता है, लेकिन आप स्वयं को अपने आप को निर्दोष अगर बनाएंगे, हाँ, संविधान से आप ऊपर हो गए। उसके बाद में हमारी जो व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक बनी हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे यहाँ किसी भी एक व्यक्ति को स्वयं अपने लिए करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी संविधान की व्यवस्था और व्याख्या त्याग और बलिदान की भावना पे डिपेंड है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी पद पे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो इसलिए कि जनता के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप स्वयं के लिए करने लगेंगे तो फिर आपको पद पे बैठने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर तो सब कुछ स्वयं के लिए हो रहा है। भाजपा अपने लिए कर रही है, भाजपा अपनी पार्टी के लिए कर रही है। जनता के लिए क्या कर रही है? जनता को आज तक उन्होंने दिया क्या? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी और रिश्वत। कि बिहार के चुनाव में 10,000 ले लो, वोट दे दो। अगर आपको यही जनता के दर्द की, चुनाव आयोग क्या कर रहा था, और यही दर्द था तो कोरोना के 3 महीने लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के बाद आप पूरे देश की जनता को आप 10,000 20,000 की मदद करते, जनता अपने आप को सरवाइव करती और आपको थैंक यू बोलती। लेकिन नहीं, सरकार ने हमेशा वोट खरीदने की कोशिश की है। सरकार जनप्रिय नहीं है। सरकार जो है खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है, और भाजपा का तो कहना है हम शुद्ध व्यापारी हैं, तो जनता व्यापारियों को पसंद नहीं करती, जनता त्यागी और बलिदानियों को पसंद करती है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा। देश के अंदर जैसा कि अभी मैंने कहा था कि 46% सांसद और 45% विधायक अपराधी प्रवृत्ति के। ये लोग संसद में बैठ करके, विधानसभा में बैठ के कानून बनाएंगे, और पढ़ा लिखा टीचर, डॉक्टर, वकील, पता नहीं क्या क्या है, वो सब उसका पालन करें। ये हमारे देश में लोकतंत्र की अगर बहुत अच्छाई है कि हम अपनी मर्जी का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, एक थोड़ी बुराई भी है कि जो लोकतंत्र में सरकार चुन जाती है वो अपने हिसाब से निर्णय लेने लगती है। यही गलत है। इसीलिए संविधान बनाया गया। बाबा साहब के नाम को मिटाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया। दूसरी हस्ती देश की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनके नाम को मिटाने का भी बहुत काम किया जा रहा है। हम फिर आपको बता रहे हैं, ये गोडसे समर्थक लोग कभी भी अच्छे काम को कर नहीं सकते। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं,
ये संविधान की हत्या करने वालों का मान सम्मान करते हैं, ये संविधान का गला घोटने वालों के साथ चलने वाले हैं, ये स्वयं संविधान का गला घोट जो गोडसे का मंदिर बनाता हो, गोडसे को महिमा मंडित करता हो, तो ऐसे लोगों के बारे में हमको आपको क्या कहना है। हमारा देश गांधी के सिद्धांतों से चलेगा, जिसको 108 देशों में जिसकी मूर्ति लगी है। अगर ये भी कहीं फंसते हैं, कोई देश का विदेश का प्रतिनिधि आता है तो उसको महात्मा गांधी की समाधि पर ले जाया जाता है, गोडसे की समाधि पर नहीं। इसीलिए हम महात्मा गांधी के अनुयायी थे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिनकी अध्यक्षता में संविधान बना था उसको मानने वाले लोग हैं, और उसी को मानते हुए हमको देश की न्यायपालिका पर फिर भी भरोसा है। ये जितना भी डरा लें और धमका लें, कानून अपना काम करता रहता है। समय आने पर अच्छे न्यायाधीश निर्णय लेते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। इससे हट करके एक व्यू जानना चाहूँगा आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय लेवल पे या कानपुर लेवल पे एक नया मुद्दा चल रहा है कि बच्चों के भविष्य को लेकर के यूजीसी को, आपके संज्ञान में भी आया होगा, 1953 में यूजीसी को एक सामाजिक संस्था के द्वारा उसको लाया गया था। 1958 में उस संस्था को सरकार ने देखा यार ये तो नया कॉन्सेप्ट आ रहा, सही है, अच्छा है, और 2012 में सरकार ने यूजीसी का कमीशन बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में गरीब बच्चे किसी तरीके से आ जाते हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा, दाल रोटी कैसे चलेगी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ाते हैं। और उस समय 2018 से लेकर के 2023 तक, मात्र 4-5 सालों में 98 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। इसको लेकर के वेमुला जी की माता जी और बच्चों ने भी, माए 3 माए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गई। 19 मार्च, अभी आज 16-17 हो गया, 19 मार्च को इसका सुनवाई भी है। ये बीजेपी या जो सनातनी कहें या क्या कहें, बहुत एक इस पक्ष में है कि वो कानून लागू हो, और एक पक्ष में है कि ना लागू हो। आम आदमी पार्टी किस? आम आदमी पार्टी पहली चीज ये है, शिक्षा के पक्ष में है और शिक्षित भारत के पक्ष में है। आम आदमी पार्टी का पहला, हाँ, किसका व्यू है? पार्टी का व्यू है कि शिक्षा और शिक्षित भारत। दूसरी चीज स्वस्थ और स्वस्थ भारत। हर आदमी जब स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ बनेगा। जब हम शिक्षित होंगे तो हम अच्छे देश के बारे में, अपने बारे में, दोनों में अच्छी तरीके से सोच सकेंगे। आम आदमी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी सेवा की राजनीति करती है। उसमें उसके मेन एजेंडे में एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, बिजली, पानी, ये सुविधाएं देना, मूलभूत जो आम नागरिक की जरूरतें हैं, पहली प्रायोरिटी है हमारी। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि देश को स्ट्रेंथ मजबूत कैसे की जाए। उसके लिए हमें विदेशों पे अगर हमें डिपेंड रहना पड़े, आज 10 दिन युद्ध शुरू हुए और हमारे देश में गैस के लिए त्राही त्राही हो रही है, तो ये स्थिति हमारे देश में ना हो, हम अपने आप में आत्मनिर्भर बने, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए कि अगर अमेरिका टेढ़ा हो गया तो हम उसके सामने नतमस्तक हैं, इजराइल टेढ़ा हो गया तो हम उसके सामने नतमस्तक हैं, चाइना टेढ़ा हो गया तो हम उसके सामने नतमस्तक हैं। ये समझ में नहीं, नीति सही नहीं, न विदेश नीति सही है, न कूटनीति सही है, न अर्थनीति सही है। इनके आने के बाद में महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब आप ये समझ लीजिए, जब ये आए थे तब इन्होंने 25,000 रुपये पे गोल्ड बॉन्ड इशू किया था। आज 1,60,000 रुपये सोने का भाव है। इसका भुगतान भारत सरकार को तो ही करना पड़ेगा। ये नुकसान कौन भरेगा? भाजपा भरेगी क्या? ये जनता ही भरेगी, क्योंकि वो पैसा जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा इस ढंग से नुकसान हो रहा है। यूजीसी के मामले में आपका क्या व्यू? हमारा ये कहना है कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति से दूर रखते हैं अपने आप को। हम काम की राजनीति करते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य शिक्षित होने में है। चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का बच्चा है, उसको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। उसको
रोजी रोजगार मिलना चाहिए, उसको जांच समानता का अधिकार होना चाहिए। यही हमारी राजनीति है, यही हमारी समाज नीति है, यही हमारी कूटनीति है, यही हमारी विदेश नीति। आप लोग भाषण बहुत बढ़िया दे देते हैं, लेकिन जब चुनाव में उतरते हैं तो आप लोग क्या कंडीशन है आपको यूपी के अंदर? 1 मिनट, पहला व्यक्ति देश का 70-75 साल देश को आजाद हुए उसने जब अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, उसने कहा कि मैंने 5 साल अगर आपकी सेवा की हो तो मैं वोट पाने का अधिकारी हूं, वरना मुझे वोट मत दीजिएगा। तो ऐसा नेता पूरे देश में कोई पैदा नहीं हुआ जैसा केजरीवाल है, हम उसके समर्थक हैं। उसने कहा मैं रिपोर्ट कार्ड पे पेश कर रहा हूं अपने काम का, आप इसको चेक कीजिए, अगर सही हो तो मुझे वोट दीजिए, वरना मुझे वोट मत दीजिए। और हम आज भी कहते हैं अगर हम काम नहीं कर रहे हमें वोट मत दीजिए, हम आपकी बात नहीं सुन रहे हमें वोट मत दीजिए। इसी से जुड़ा एक मुद्दा और भी है। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ तो मेरी जानकारी में, और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। क्या आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी यूपी में के अंदर में, या सपा के साथ जाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। हमारी नीति अभी इस समय जो है हर प्रदेश में अपने दम पे लड़ने की है। हमें जनता कितना समर्थन देती है ये जनता के ऊपर निर्भर है। हम सत्ता के लालच के लिए इस राजनीति में नहीं आए हैं, हम जन सेवा के लिए आए हैं। और हमारा जो नीतियां हैं, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, सड़क, हम उन्हीं पर चलेंगे। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, वो 40 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन 38 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। आप कह रहे हैं हम अकेले लड़ें, कैसे? देखिए, हम बता दें आपको, चुनाव परिस्थितिवश भी लड़ा जाता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह का निर्णय लेगा, उस वक्त की परिस्थिति क्या होती है। अगर आज हमको ये लग रहा है कि इस जन विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश और भारत से उखाड़ कर फेंकना है, तो हमको कहीं अगर समझौता भी करना पड़ेगा, तो हम सामाजिक न्याय के लिए, हम सार्वजनिक न्याय के लिए, हम संप्रभुता के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए अगर कहीं हमको थोड़ा सा झुकना भी पड़ेगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इसका प्रयास करता है। हमने कई जगह मिलकर भी चुनाव लड़ा है, वो कई जगह समझौता न होने पर अकेले भी चुनाव लड़ा है हमने, और जीत के दिखाया है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। समय और परिस्थिति आपको वो निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है जो समय और परिस्थिति के अनुकूल होता है। आज कल का भविष्य हम अपना नहीं जानते हैं, तो राजनीतिक भी भविष्य हम लोग नहीं जानते हैं। और भविष्य में जो परिस्थितियां होंगी, जो अच्छी से अच्छी स्थिति होगी, आम आदमी पार्टी जनहित में वही निर्णय लेगी। आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पाए। कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जहाँ ये मेरे उसमें है, वरना 67 सीट जीतने वाली पार्टी इतने 32, 30, 35 पे आगे नहीं आती। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का गला घोटने का काम किया या पीठ पे वार करने का काम किया दिल्ली के अंदर में। यूपी के अंदर में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट करेगी या सपा का? मैंने आपको कहा कि समय और परिस्थिति इसके अनुसार हमको निर्णय लेना है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें किस राज्य में हमारी स्थिति कहाँ जा रही है, हम पूरे देश में हो सकता समझौता ना करें। में केवल सपा के ज्यादा असर है ना। हमारा पहला प्रयास ये होगा कि देश विरोधी और जन विरोधी सरकार को कैसे हटाया जाए, उसके लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हमारे कार्यकर्ता वैसे ही काम करेंगे। में क्या हम उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी है, उसके बावजूद जो है हमारा संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है, और आने वाले समय में हम तैयारी जो कर रहे हैं वो अकेले ही चुनाव लड़ने की कर रहे हैं। समय और परिस्थितियों के हिसाब से अगर कोई परिवर्तन करना पड़ा तो उस समय हम विचार करेंगे। हमारा कहेंगे नहीं, बस यही हम देशवासियों को आने वाले त्योहारों की, ईद की और नवरात्र की बधाई देते हैं। इसके बाद हमारे ईसा मसीह के भी कार्यक्रम तुरंत शुरू हैं। 28 मार्च के बाद हम सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करते हुए सब पूरे देशवासियों के
उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये जो रसोई गैस का संकट हमारे ऊपर आया हुआ है, ये जल्द से जल्द हमारी सरकार दूर करे, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये तो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण काफ़ी कुछ इन्होंने अपना स्टैंड पार्टी का क्लियर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।